हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी बेस्ड है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। तो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म जो है, पहले लाइट का आप समझ लीजिए। लाइट किसको कहते हैं? लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट जो है वो एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, यानी ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप, यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और लाइट को प्रोपगेशन करने के लिए कोई भी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। और जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में और खाली जगह में। तो आपको जैसे ये याद कैसे रखना होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको चैप्टर का नाम ही याद रखने के लिए बता देगा। तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे लाइट है, लाइट, उस एल को हटा के अगर आप ई लिख दीजिएगा तो 8 बन जाएगा। तो आप 8 बगल में लिख लीजिए। अब जो लाइट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 3 वर्ड है। एंड तो ऐसे ही है। तो 3 वर्ड जो है, तो 3 वर्ड के कारण 3 भी आप बगल में लिख लीजिए। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस दोनों दोनों को अगर आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दोनों में 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यानी 10 भी आप बगल में लिख लीजिए। तो यहाँ से आप उठा लीजिए 3, 8 और फिर 10, तो आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे लाइट, फिर रिफ्लेक्शन इंटू रिफ्रैक्शन, तो 10, मतलब आप सीरियल वाइज करते जाइए। और ये जो लाइट है, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आप एक साथ पढ़ लीजिए पहले नाम, तो 3 आ गया। और फिर आप पढ़ लीजिए रिफ्लेक्शन में कितना है और रिफ्रैक्शन में कितना है, तो 10 आ गया। अब लाइट फिर आ जाइए ऊपर, और फिर लाइट को आप 8 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, मतलब 3 × 10⁸ आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो अब आते हैं लाइट के बारे में और पढ़ते हैं कि लाइट अगर ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधे लाइन में अगर लाइट ट्रेवल करता है, तो उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है तो उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। आप इसको ऐसे भी RS, रुपीज, इससे भी याद कर सकते हैं। R फॉर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और S से स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट है तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे अब आते हैं। तो द फिनोमिना इन विच द रे ऑफ लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन when it will be strikes over the boundary of different medium by which it cannot pass is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इतना बड़ा डेफिनेशन आपको समझा देते हैं तुरंत कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जब लाइट का रे किसी ऐसे बाउंड्री पे पड़ता है, किसी ऐसे मीडियम के बाउंड्री पे पड़ता है जिससे कि लाइट पास नहीं हो सकता है, तो वो अपना जो रास्ता है प्रोपेगेट होने का वो चेंज कर लेता है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हिंदी में इसको प्रतिबिंबित कहना होता है, मतलब प्रतिबिंबित, ऐसा कुछ। तो देखिए बताए कि जैसे अगर कोई वॉल है प्लेन मिरर का, तो आप इस तरह नहीं कर दीजिएगा कि उसका जो लगे कि कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, क्योंकि एक पॉइंट पे नहीं मिलता, वो इन्फिनाइट चला जाता है। तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। तो रेगुलर को स्पेक्युलर भी कहते हैं और इर्रेगुलर को डिफ्यूज्ड कहते हैं। तो रेगुलर में आप देखिए कि स्ट्राइक्स ऑन मिरर सरफेस पे अगर स्ट्राइक करता है लाइट, जैसे यहाँ पे, तो उसको रेगुलर या स्पेक्युलर कहेंगे। और अगर वॉल पे या ऐसे जगह पे मतलब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे वुड पे
तो उसको कहते हैं डिफ्यूज या इर्रेगुलर, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो इर्रेगुलर रहता है। तो अगर लाइट इधर आएगा तो इधर भागेगा, इधर आया तो इधर, ऐसे करके आपस में ही डिफ्यूज हो जाता है। अब आते हैं आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। तो लॉ आपको बता देते हैं कि इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे पड़ रहा है मिरर पे, रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है, और नॉर्मल जो कि होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, उसको नॉर्मल कहते हैं। वो सब एक प्लेन पे ही लाई करेगा, मतलब एक एक ही प्लेन पे वो सारा चीज रहेगा, एक ही प्लेन पे वो सारा चीज रहेगा, एक ही प्लेन पे वो सारा चीज रहेगा। तो अब आपको आगे बता देते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इंसिडेंस कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, मिरर के किसी भी पॉइंट पे, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो नॉर्मल ड्रॉ जैसे ही आप कीजिएगा नॉर्मल ड्रॉ, तो पता चल जाएगा कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। अब आगे आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर, जैसे घर में जो मिरर होता है नॉर्मल यूज, उसको प्लेन मिरर ही कहते हैं, नॉर्मल यूज के लिए, सेविंग पर्पस के लिए नहीं, नॉर्मल यूज के लिए। तो प्लेन मिरर में क्या खासियत है कि इमेज साइज जो होता है उस ऑब्जेक्ट के साइज के अनुसार ही होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट 5 मीटर का है तो इमेज भी 5 मीटर का ही बनेगा। और इमेज डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ही बराबर होगा, यानी वो भी 2 मीटर का होगा। और इमेज जो है वो हर हमेशा सीधा होगा, यानी इरेक्ट होगा। लेटरली इन्वर्टेड मतलब हल्का उल्टा होगा, यानी कि लेटरली, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का राइट है तो इमेज में वो लेफ्ट शो करेगा, अगर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है तो इमेज में राइट शो करेगा, जैसा कि नॉर्मल आईना में शो करता है, मिरर में शो करता है। और प्लेन मिरर हर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। वर्चुअल इमेज आपको कैसे पता चलेगा, तो मिरर के बिहाइंड अगर कोई भी इमेज बनता है तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो रे है वो उस पर इंसिडेंट करता है, उसके बाद वो इधर निकल गया, तो अब वो कभी नहीं मिलेगा। तो एक विजुअलाइज कर दिया गया कि अगर उसको पीछे खींचते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलेगा, और जो पॉइंट का नाम ओ डैश है, तो इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं और वर्चुअल इमेज देता है प्लेन मिरर। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका आपको एक ट्रिक दे देते हैं, कॉनकेव यानी केव के साइज का, मतलब हर एक चीज को अपने अंदर वो मतलब खींचेगा। और जो कॉन्वेक्स है वो हर एक चीज को डाइवर्ज करेगा, ये सेंट्रलाइज करता है, वो दूर करता है। तो आप सिर्फ अगर कॉनकेव का ही याद रखते हो तो कॉन्वेक्स उसका अपोजिट हो जाता है, तो आपको ये याद रहेगा। तो पहले आप समझ लीजिए इसका एक फंडा जो है कि ये स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है। तो आप एक स्फेयर को ले लीजिए, स्फेयर को लेने के बाद उसके दो पार्ट कर लीजिए, यानी एक मतलब सोचा हुआ, मतलब विजुअलाइज किया हुआ है कि कॉनकेव मतलब एक कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तो अब इसका आप समझिए, कॉनकेव जो होता है उसके जो ये आउटर पोर्शन जो है, जिसमें इसी के अंदर सारा लाइट आएगा, और जो कॉन्वेक्स है उसमें यहाँ आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कि यहाँ से लाइट पास नहीं करेगा। तो आपको एग्जाम में इसे देना ही देना है, और पेंसिल का आपको यूज करना है डायग्राम में। यहाँ तो हम पेन से बना दिए, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल का ही यूज करना है।
तो ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, अब आप पहले समझिए। एक कॉनकेव या कोई भी स्फेरिकल मिरर मान लीजिए, उसमें जो मिड का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसको कहते हैं पोल। और मिड पॉइंट से ये जो एक पॉइंट है, यानी स्फेयर का, ये पूरा एक स्फेयर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिड पॉइंट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का ये जो दूरी है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो एक्स और वाई पॉइंट है, इस पूरे को लीनियर एपर्चर या एपर्चर कह सकते हैं। अब आप कॉनकेव मिरर के बारे में देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, आप कॉनकेव मिरर को ही लेके प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस समझ लीजिए। सेम चीज़ हो जाता है कॉन्वेक्स में, सिर्फ अंतर होगा इतना कि इस तरफ से लिया जाएगा अंदर की है। तो आप इधर देखिए कि जो कॉनकेव मिरर में जैसे प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पास करते हुए एक इमेजिनरी लाइन जो जाता है, क्रॉस करता है, उसको ही कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर समझिए कि कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए आगे और देखिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप अगर थोड़ा भी हेल्पफुल इस वीडियो को समझते हो, तो इसे ज़रूर दूसरों लोगों तक पहुंचाएं और हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे कमेंट कर दें और दूसरों की मदद करें। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा के दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, हमें सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट भी कर दें। आपको आगे कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए ये भी बता दें। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका जल्द ही निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे। उसके बाद फिर आप बताइए, या फिर 12 का ही कंटिन्यू करें, ये भी बता दीजिए। नहीं तो 12 का ही कंटिन्यू करेंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो फिर बताएंगे कि कौन सा चैप्टर का बनाएंगे। तो अब देखिए, आपको ये जो है इमेज फॉर्मेशन, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इमेज पास करता है तो वो उसी डायरेक्शन में पीछे चला जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, रिफ्लेक्टेड। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, इफ रे इज पैरेलल, पैरेलल है अगर रे, तो वो मतलब फोकस पर कन्वर्ज करेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रहा है तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेगा। और इमेज जो होता है इसमें हर हमेशा ही रियल होगा, वर्चुअल होगा, और रेयर केस में होगा ये, मतलब सॉरी, ये जो कॉनकेव है, कॉनकेव में हर हमेशा इमेज जो होता है रियल ही फॉर्म होता है, सिर्फ रेयर केस में ये वर्चुअल होगा। तो इसका 6 केस पढ़ना है आपको टोटल। अभी आपको इन्फिनाइट से लाइट आ रहा है, वो नहीं पढ़ाएंगे, वो बाद में पढ़ा देते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिए समझने के लिए आपको। तो इमेज फॉर्म होगा बिटवीन 2f एंड f, रियल होगा इमेज, इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा, और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। तो आप देखिए कैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका रे इंसिडेंट कर रहा है, जो कि जैसे आपको बताए थे पैरेलल होगा तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेगा, और अगर फोकस से जा रहा है तो वो फिर पैरेलल आ जाएगा। तो देख लीजिए, इमेज इतना बड़ा, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतना छोटा, तो डिमिनिश्ड हो गया, इन्वर्टेड हो गया, रियल है क्योंकि ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर के फ्रंट में जितना चीज़ रहेगा रियल रहेगा, और बैक में जितना चीज़ रहेगा वो वर्चुअल रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। और ये देखिए कट क्यों किए हैं सब जगह, क्योंकि बहुत जगह आदमी से गलती हो जाता है, इमेज इमेज लिखा जाता है, तो आप ऑब्जेक्ट उसको कहिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है उसको कहते हैं इमेज। तो इसीलिए कट कर करके आपको हर जगह बताए हैं। तो आप देख लीजिए अब सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट है
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 2f पे। तो 2f पे है तो फिर पैरेलल है तो फोकस से निकलेगा, फोकस पे है तो फिर यहाँ जाएगा तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाएगा, और जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना साइज का ही इमेज रहेगा, रियल रहेगा इन्वर्टेड रहेगा। फिर अगला केस जल्दी से आइए, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो बियॉन्ड बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के। अब देख लीजिए पैरेलल है और गया फोकस पे आया, फोकस पे है पैरेलल गया। अब आप यहाँ पे आइए, अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट अगर है फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो पैरेलल जाएगा और फोकस से ही निकल जाएगा क्योंकि पैरेलल फोकस से निकलता है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो फिर उसी डायरेक्शन में चल जाएगा, तो इन्फिनाइट पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, और इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा क्योंकि इन्फिनिटी का पता नहीं है कितना बड़ा हो सकता है। और अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, यहाँ ऑब्जेक्ट था फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे बना, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनेगा। देखिए कैसे एक लाइट आया डायरेक्ट पोल से टकराते हुए निकल गया, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होगा, जो आपको पहले बताए थे। तो आप देख लीजिए, और एक रे आया कहाँ से, एक रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए आया तो वहीं पे रह गया, तो फोकस पे जाके बना लिया इमेज और छोटा बनेगा। और अगर इमेज पोल और फोकस के बीच में है तो क्या होगा, तो अगर इमेज पोल और फोकस के बीच में है तो देख लीजिए अब क्या होता है कि एक जो है पैरेलल जाएगा फोकस से निकलेगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f से जाएगा और मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा इस तरह से, मतलब इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो एक इमेजिन कर लिया जाता है, यही एक रेयर केस है जिसमें कि इमेज वर्चुअल बनता है, यानी बैक में बनता है मिरर के, कॉनकेव मिरर के केस में। और अब कॉनकेव मिरर का जो यूज है पहले आप ये देख लीजिए। हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनेगा, इसका प्रॉपर्टी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, बाद बाकी सब बन रहा था कैसा इन्वर्टेड, लेकिन ये होगा इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगा यानी छोटा नहीं बड़ा। इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो इमेज बड़ा हो जाएगा और मैग्नीफाइड इमेज होगा। अब कॉनकेव मिरर का जो है यूज आप जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या क्या होता है। तो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसका, मिरर फॉर कंसंट्रेटिंग सोलर रेडिएशन सेविंग में, और हेडलाइट ऑफ द कार, यानी मतलब कॉनकेव मिरर है जो सारे लाइट को एक पॉइंट पे केंद्रित यानी फोकस कर देता है, तो इसीलिए डेंटिस्ट लोग भी एक पॉइंट पे देखते हैं। अगर कोई भी सोलर रेडिएशन को एक पॉइंट पे ही लेने का रहता है, सेविंग मिरर में बड़ा सा इमेज को छोटा में लेने का रहता है, अगर मतलब सारे पूरे चेहरे को अगर एक साथ मतलब देखना पड़ता है, इसीलिए एक पॉइंट पे ही। और हेडलाइट ऑफ द कार, मतलब कार के जो हेडलाइट होते हैं वो भी एक फोकस पे ही निर्धारित होते हैं, तो इसीलिए इसका यूज यहाँ पर है। तो इसका ट्रिक आप देख लीजिए, ट्रिक क्या है, डीएम साहब, डीएम साहब इसका ट्रिक है। देखिए, डी फॉर डेंटिस्ट, एम फॉर मिरर फॉर कंसंट्रेटिंग सोलर रेडिएशन, साहब के एस से हो जाएगा सेविंग और एच से हो जाएगा हेडलाइट ऑफ द कार। अब आते हैं अपने अगले मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर जो है अब अगला वो है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हर हमेशा इमेज आपको कहाँ देगा, बैक देगा, मिरर के बैक में इमेज देगा। देख लीजिए, पहला केस ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ पर भी वही चीज़ चलेगा, अगर मतलब पैरेलल जा रहा है तो फोकस से ही निकलेगा, लेकिन ये तो मतलब इधर से तो लाइट पास नहीं कर सकता है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो जाएगा जो कि फोकस से पास करेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करवाते हैं, देखिए पास तो नहीं कर रहा, बस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पास कर रहा है। और एक बात, एग्जाम में आप डायरेक्शन जरूर दीजिएगा, इस पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए ये इमेज कहाँ बनाएगा, पोल और फोकस के बीच में बनाएगा इमेज, और इमेज कैसा होगा, सीधा होगा।
डिमिनिस्ड होगा, मतलब छोटा होगा और वर्चुअल होगा क्योंकि बैक में बन रहा है। और सेकेंड केस जो है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से एक लाइन आया, फिर वही चीज़, फिर नीचे से एक लाइट आया, फिर वही चीज़, और कंसंट्रेट हो गया कहाँ पर, फोकस पे कंसंट्रेट हो गया। अब देखिए इमेज जो है इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा इमेज है। अब एक पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और एक पॉइंट पे जाके इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत छोटा, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। और ये बनेगा इरेक्ट, सीधा ही बनेगा, और वर्चुअल होगा क्योंकि बैक साइड में बन रहा है। अब कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज देख लीजिए, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो विजिलेंस मिरर में होता है यूज, और रेफ्रिजरेट रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट, सॉरी, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट। विजिलेंस मिरर यानी कि स्टोर में यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर के इमेज को अपने में दिखा सकता है। और ये जो है रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट, और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, कॉनकेव एक जगह पे लाता है और कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है इस लाइट को, इसीलिए रिफ्लेक्टर होता है स्ट्रीट लैंप्स में। अब मैग्निफिकेशन क्या टर्म है, मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे आप किसी भी इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट के इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं। उसके फिजिकल साइज को आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप उसके जो, उसका जो इमेज है उसको आप इनलार्ज कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, जिसको मैग्निफिकेशन कहा गया। तो मैग्निफिकेशन जो होता है उसका दो फार्मूला होता है, दो टर्म में। अगर उसका आप हाइट के अनुसार लीजिएगा तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और अगर आप उसको डिस्टेंस के अनुसार अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं माइनस भी अपॉन यू करके। ये आपको है किस में, मिरर के टर्म में मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला। अब एच डैश है इमेज का हाइट और एच है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ कितना बड़ा है तो आप उसका मतलब मेन यूनिट से, मेन यूनिट को नीचे में रखते हैं और जो रिजल्ट है उसको ऊपर में रखते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल क्लियर ही है, इमेज ऑफ, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं चेंज हो रहा, इमेज का हाइट चेंज हो रहा है। और अगर डिस्टेंस का बात आता है तो इमेज डिस्टेंस रहेगा ऊपर में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा नीचे में, और रहेगा निगेटिव साइन। आपको याद कैसे रखना है इमेज डिस्टेंस वाला, तो यू भी यानी अल्ट्रा वायलेट। और निगेटिव कैसे रहता है ये, तो ये निगेटिव इसलिए रहता है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो है वो हम पे बैड इम्पैक्ट डालता है और निगेटिव रहता है, इसीलिए ये उल्टा हो जाता है। अब आप देखिए मिरर फार्मूला में भी इसका यूज है। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर आपको जो ट्रिक है ये है यूवी ही ट्रिक है। अब जो यूवी है वो ट्रिक कैसे है, 1/, मतलब आप ट्रिक समझने के लिए याद रख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू v प्लस यू, और v प्लस यू जो है ये है यूवी। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसे हम याद रखेंगे, तो फोकस ऑफ यूवी, कोई भी चीज़ अगर किसी पे फोकस करता है, अगर आप स्टडी पे फोकस करते हैं तो आप पॉजिटिव हो, तो इसी तरह अगर यूवी फोकस करता है तो एफ, फोकस के एफ से, मतलब फोकस के एफ से ये फोकल लेंथ हो जाएगा, और यूवी फोकस कर रहा है तो पॉजिटिव है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं 1/यूवी। क्योंकि ये निगेटिव था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो अपने प्रॉपर्टी से इन्वर्स हो गया, तो इसीलिए 1/, कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं। और आप देख लीजिए अब जो ये आज का जो ये मतलब ये सब टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन आर एंड फोकल लेंथ। आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ये पूरा आर है, और ये जो फोकल लेंथ है, फोकस और पोल के बीच के दूरी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के दूरी को आर कह दिए, ठीक है। और आर कह दिए यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दूरी को आर कहते हैं यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से फोकस का डबल होता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो फोकस होता है वो हाफ पे अटैक करता है। अगर ये 4 है तो फोकस होगा 8, मतलब 2 पे,
अगर टोटल 4 है तो फोकस होगा 2 पे, फोकस सिर्फ होगा 2 पे, यहाँ से यहाँ तक फोकस होगा। तो इसीलिए हाफ होता है। तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। R इक्वल टू 2F ही अगर आप याद रख लेते हैं, यानी कि R क्या होगा, फोकस जब दोगुना होगा तब जाके R बनेगा। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और साइन कन्वेंशन जो है, तो आप इसको ग्राफिकल तौर पर याद रख लीजिए। ये तो अभी मतलब मिरर का हुआ है। अब अगले पार्ट में, इसका अगले पार्ट में आपको रिफ्लेक्शन करवाएंगे जिसमें लेंस का भी होगा। तो लेंस का भी सेम ही है, बस आपको बता देंगे। तो आप समझ जाइएगा। और अगर अगेन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करते ही जाएं आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, किस में दिक्कत है, किसका ट्रिक चाहिए, और कौन सा पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। ट्रिक्स लर्निंग पे सारा चीज़ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।